हेलो एवरीवन, एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। ये कल के कंपटीशन की कुछ बात कर ली जाए तो कल के कंपटीशन में पहले नंबर पर चल रहे थे नीरज वर्मा और दूसरे नंबर पे इनके जस्ट पीछे चल रहे थे शिव किंग्स और तीसरे नंबर पर हर्ष प्रजापति चल रहे थे और उनसे पीछे कूल फ्यूचर और 5वें नंबर पर चल रहे थे शिवम तिवारी। तो आज कोशिश करिएगा जो पीछे हैं वो आगे आ जाएं और आगे वाले आगे ही बने रहें। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। ईश्वर का निवास स्थान ये कहा जाता है प्रयाग को। प्रयाग कहाँ है? ये इलाहाबाद का अब दूसरा नाम हो गया है प्रयागराज हो गया है नाम। ठीक है, तो ईश्वर का निवास स्थान, क्योंकि यहाँ पर तीनों नदियाँ आकर मिलती हैं इसलिए इसको ईश्वर का निवास स्थान माना जाता है। यहाँ कुंभ भी होता है। अब 5 नदियों की भूमि होने के कारण ही इसे पंजाब बोला जाता है। ठीक है, 7 टापुओं का नगर ये बोला जाता है मुंबई को। बुनकरों का शहर पानीपत। ठीक है, पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु में क्योंकि यहाँ पर इसरो है इसलिए अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है इसे। डायमंड हार्बर कहा जाता है कोलकाता को। ठीक है, कोलकाता ही सबसे पहले अंग्रेजों ने यहीं पर कब्जा करना शुरू किया था, इसीलिए इसे डायमंड हार्बर कहा जाता है। इस प्रकार आप याद रखिए। अब देखिए, बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक नगर भी इसी को कहा जाता है, बेंगलुरु को। आगे भारत का प्रवेश द्वार जो मुंबई है, क्योंकि यहीं पर क्या है बंदरगाह है और अधिकतर यहीं से विदेशी लोग प्रवेश करते हैं। किसके द्वारा? जलयानों के द्वारा। तो इसीलिए भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मुंबई को। तो यहीं पर गेट वे ऑफ इंडिया है। वे मीन्स होता है रास्ता। ठीक है, तो गेट वे ऑफ इंडिया होने के कारण इसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब देखिए, पूर्व का वेनिस कोच्चि को कहा जाता है। कोच्चि कहाँ है? कोच्चि है केरल में। ठीक है, ये पूर्व का वेनिस। किस ओर है हमारा भारत? उत्तर पूर्व में है। ठीक है, गोलार्ध में जो है। अब देखिए, भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद ये व्यावसायिक शहर है, इसलिए भारत का जो व्यावसायिक सबसे ज़्यादा समृद्धशाली शहर है वो है अहमदाबाद, गुजरात वाला, इसीलिए इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर की बात करेंगे तो ये कहेंगे कानपुर को। अब देखिए, मसालों का बगीचा केरल में सबसे ज़्यादा मसाले होते हैं, इसलिए मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल। पहले क्या होता था, जो विदेशी आते थे यहीं पर आते थे और केरल में इन्हें व्यापार किया और मिर्च मसाले इकट्ठे किए और वहीं के वहीं निकल लेते थे। तो मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। गुलाबी नगर जयपुर को कहा जाता है। याद रखिए, पिंक सिटी, बहुत क्वेश्चन आता है। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को कहा जाता है। पुणे को क्या कहा जाता है? जो आपका महाराष्ट्र में है पुणे, वही क्वीन ऑफ डेक्कन। देखिए, भारत का हॉलीवुड मूवी बनती है। ठीक है, हॉलीवुड मूवी होती है, बॉलीवुड और टॉलीवुड होती है। तो भारत का हॉलीवुड कहा जाता है मुंबई, क्योंकि भारत में कहाँ पर मूवियाँ बनती हैं? सबसे ज़्यादा मुंबई में बनती हैं, इसलिए इसे भारत का हॉलीवुड कहा जाता है। अब देखिए, झीलों का नगर श्रीनगर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक झीलें पाई जाती हैं। अब देखेंगे हम फलोद्यानों का स्वर्ग ये कहा जाता है सिक्किम को। ठीक है, फल उद्यान सबसे अधिक कहाँ होते हैं? सिक्किम में होते हैं, इसीलिए फल उद्यानों का स्वर्ग कहा जाता है सिक्किम को। पहाड़ी की मल्लिका नेतरहाट। भारत का डेट्रॉइट ये पीथमपुर। पूर्व का पेरिस कौन है? जयपुर। देखिए, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है और बहुत ही सुंदर शहर है, इसी प्रकार जिस प्रकार की पेरिस है। ठीक है, साल्ट सिटी यानी कि नमक की सिटी कौन सी है? गुजरात। यहीं पर गांधी जी ने आकर क्या बनाया था? नमक बनाया था, इसीलिए साल्ट सिटी किसे कहते हैं? गुजरात को। यहीं पर समुद्र है, यहीं समुद्र से नमक निकाला जाता है। अब देखिए, सोया प्रदेश सबसे अधिक सोया कहाँ होती है? मध्य प्रदेश में होती है। तो याद रखिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। मलय का देश कर्नाटक।
ठीक है, मलय का देश, इस प्रकार याद रखिए, मैल, कान का मैल, ठीक है। तो कर्नाटक, कर्नाटक जो आपका राज्य है इसे थोड़ा कान से रिलेट किया करिए। हर एक जो राज्य का नाम है उसे उसके नाम को तोड़कर कुछ रिलेट करके याद कर लिया करिए, तो याद हो जाते हैं ये चीज़ें। अब देखिए, सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती है। साबरमती के संत कहलाते थे गांधी जी, लेकिन इस समय साबरमती जो नदी है वो सबसे अधिक दूषित है। दक्षिण भारत की गंगा, यदि की गंगा आ जाए तो है कावेरी, ठीक है। केवल दक्षिण गंगा आ जाए, दक्षिणी गंगा, तो ये है गोदावरी। अब देखिए, काली नदी, काली नदी है शारदा। काली नदी कौन सी है? शारदा। बल्कि शारदा माता सरस्वती जो है वो श्वेत वर्ण की हैं, बिल्कुल, यानी कि श्वेत वर्ण के कपड़े पहनती हैं। लेकिन इस समय जो शारदा नदी है वो काली हो चुकी है, ठीक। अब देखिए, ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन, ब्लू मतलब नीला होता है, माउंटेनियस पर्वत होता है, तो नीलगिरी पर्वत को ही क्या कहा बोला जाता है? ब्लू माउंटेन। एशिया के अंडों की टोकरी ये कहा जाता है आंध्र प्रदेश को, एशिया के अंडों की टोकरी, ठीक है। देखिए, ये मान लीजिए अंडों की टोकरी रखी हुई है, तो अंधेरा होगा जहाँ पर, तो अंधेरे में क्या होगा? अंधेरे में कोई गिर पड़ेगा उस पर और अंडे टूट जाएंगे सभी। तो ऐसे याद रखना है थोड़ा रिलेट करते हुए। तो एशिया के अंडों की टोकरी कौन है? आंध्र प्रदेश। राजस्थान का हृदय अजमेर है, ठीक है, राजस्थान का हृदय अजमेर। सुरमा नगरी बरेली, ठीक है, सुरमा नगरी बरेली। यहाँ पर बहुत अच्छा काजल मिलता है, सुरमा, उसी को सुरमा कहा जाता है। कहाँ? बरेली में, ठीक है। यहाँ जो बरेली में लेडीज होती हैं ना, उनकी आंखों में देखना 24 घंटे सुरमा लगा रहता है, और बहुत बेहतरीन सुरमा लगा रहता है। पुरानी पिक्चर में देखा होगा आपने, बड़ा बड़ा सुरमा काजल, तो यहीं से मंगाया जाता था पहले सुरमा। कहाँ से? बरेली से। अब देखिए, खुशबुओं का शहर कन्नौज। कन्नौज का इत्र बहुत फेमस है। अधिकतर देखना आप, इत्र की दुकान जो होती है वहाँ पर कन्नौज का इत्र लिखा होगा, ठीक है। तो कन्नौज का इत्र बहुत ही फेमस है। अब देखिए, काशी की बहन गाजी, तो काशी गाजी याद रखिए, काशी और गाजी, काशी और गाजी, ठीक है। लीची नगर है देहरादून। राजस्थान का शिमला माउंट आबू। सुपर प्रसारित नगर चेन्नई है, ठीक है। सुपर प्रसारित नगर कौन है? चेन्नई। कर्नाटक का रत्न मैसूर है। कर्नाटक का रत्न कौन है? मैसूर, ठीक है। मैसूर के ही थे कौन? टीपू सुल्तान। इनकी राजधानी क्या थी? रंगपट्टनम। इसीलिए कर्नाटक का रत्न मैसूर को माना जाता है। यहाँ इस नाम से एक पुरस्कार भी दिया जाता है जो सबसे अव्वल होता है, बहुत ही मतलब फेमस व्यक्ति को, जिस प्रकार टीपू सुल्तान थे जो लगातार अंग्रेज़ों से लड़े थे। अब देखिए, त्योहारों का नगर मदुरई को कहा जाता है, त्योहारों का नगर। और स्वर्ण मंदिर का शहर सभी लोग जानते हैं, अमृतसर को कहा जाता है। अब देखिए, महलों का शहर कोलकाता और नवाबों का शहर लखनऊ। देखिए, इसमें नवाब लोग हैं, नवाब लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं, उनके पास लाखों रुपए हैं। तो देखिए, इस नाम में ही, लखनऊ के नाम में ही लाखों रुपए लगा हुआ है। तो इस प्रकार याद रखिए, नवाबों का शहर लखनऊ है। वैसे याद होगा यूपी वालों को। इस्पात नगरी है जमशेदपुर। और पर्वतों की रानी मसूरी है पर्वतों की रानी। और रैलियों का नगर दिल्ली तो राजधानी है, यहीं सबसे अधिक रैलियां निकलती हैं। अरब सागर की रानी है कोच्चि, ठीक है, कोच्चि केरल। देख, केरल के इस तरफ कौन सा सागर पड़ता है? अरब सागर। और पूरब तरफ बंगाल की खाड़ी, और भारत के नीचे सबसे हिंद महासागर। तो याद रखिए, जो इस तरफ को है वो केरल है, केरल के इस तरफ अरब सागर है, और बंगाल की खाड़ी इस तरफ है, उड़ीसा तरफ बंगाल की खाड़ी है।
अब देखिए, भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है भारत का स्विट्जरलैंड। जिस प्रकार स्विट्जरलैंड में बहुत अधिक सुंदरता है, उसी प्रकार कश्मीर में भी बहुत अधिक सुंदरता है। तो भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहा जाता है। जिस प्रकार स्कॉटलैंड में सबसे अधिक वर्षा होती है, उसी प्रकार मेघालय में भी सबसे अधिक वर्षा होती है। उत्तर भारत का मानचेस्टर बताया था मैंने पीछे, पूरे भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। सबसे अधिक व्यापार उद्योग धंधे वहीं पर है। और इसी प्रकार उत्तर भारत में सबसे अधिक उद्योग जो मिल वगैरह लगी हुई हैं, वो सबसे अधिक कहाँ हैं? कानपुर में लगी हुई हैं। ठीक है, इस उत्तर भारत का मानचेस्टर कैसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। मंदिरों एवं घाटों का नगर ये है बनारस। सबसे अधिक घाट यहीं पर हैं, सबसे अधिक मंदिर यहीं पर है। कहीं मणिकर्णिका घाट, कहीं अश्वमेध यज्ञ घाट, कहीं हरिश्चंद्र घाट। ठीक है, तो घाटों का नगर कहा जाता है बनारस को। धान की डलिया बोला जाता है छत्तीसगढ़। भारत का पेरिस कहा जाता है जयपुर को। ठीक है, जिस प्रकार पेरिस बहुत सुंदर है, उसी प्रकार जयपुर भी सुंदर है। मेघों का घर मेघालय, बगीचों का शहर कपूरथला और पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर। देखिए, स्वर्गीय शहर है ये श्रीनगर, बहुत ही सुंदरता है श्रीनगर में। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर। भारत का उद्यान बेंगलुरु। और भारत का बोस्टन अहमदाबाद। जैसे बोस्टन में बहुत ज़्यादा व्यापारिक चीज़ें हैं, इसी प्रकार अहमदाबाद में भी हैं, इसीलिए भारत का बोस्टन भी अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, गोल्डन सिटी है अमृतसर। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है, क्योंकि जो सबसे सफल कारखाना लगाया गया था वो मुंबई में लगाया गया था सूती वस्त्रों का। ठीक है, और पवित्र नदी सभी लोग जानते हैं कौन सी है? गंगा है। गंगा को ही पवित्र नदी कहा जाता है। अब देखिए, बिहार का शोक कोसी है। बिहार का शोक कौन है? कोसी नदी है जो बिहार में बहुत आतंक मचाती है, इसलिए बिहार का शोक कहा जाता है इसे। और वृद्धगंगा गोदावरी को कहा जाता है। वृद्धगंगा कौन है? गोदावरी। पश्चिम बंगाल का शोक दामोदर। कोट्टायम की दादी मलयालम। जुड़वा नगर हैदराबाद तथा सिकंदराबाद। ताला नगरी अलीगढ़। ठीक है, जो गढ़ होता है, महल या गढ़, ठीक है, वहाँ पर क्या लगाया जाता है? ताला, वरना कोई चुरा के कुछ ले जाएगा। तो ताला नगरी अलीगढ़। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को कहा जाता है। जो कानपुर है आपका, जो सेंट्रल सिटी कही जाती है, यहीं से सभी चौराहे निकलते हैं, इसलिए राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर को कहा जाता है। पैठा नगरी आगरा का पीठा सुना होगा आपने। भारत का टॉलीवुड कोलकाता को कहा जाता है। कोलकाता को भारत का टॉलीवुड। बननगर देहरादून। सूर्यनगरी जोधपुर। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़। यहीं के थे महाराणा प्रताप। ठीक है, कौन थे? महाराणा प्रताप। और कोयला नगरी धनबाद को। कोयले से बहुत ज़्यादा धन प्राप्त होता है। ठीक है, हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करते जाइए। तो आइए अब हम क्वेश्चन देखेंगे 5। उससे पहले टाइमर आएगा, टाइमर के बाद क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन का जवाब आपको कैसे देना है कल बताया था। जैसे पहला है पहले का ए। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन का जवाब देना है आपको। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे।